मेरी तरफ से मसीह यस्सु में तमाम देखने वालों को सलाम। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे और उसी में से आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। आमीन। देखें, इस हवाले के अंदर खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया तो उससे कलाम किया, और कलाम ये था कि अगर अब्राहम तू बरकत पाना चाहता है, अगर अब्राहम तू सरफराज होना यानी सक्सेसफुल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, इकबालमंद होना चाहता है, ब्लेसिंग पाना चाहता है, तो उसका तरीका एक ये है कि तूने अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलना है। खुदा अब्राहम को ब्लेसफुल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए खुदा ने जो कलाम किया था वो ये था कि उसको कुछ चीजों को छोड़ना था। देखिए, अब्राहम की बरकत, उसकी सेहत, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ का दारोमदार जो था वो छोड़ने पर था। और अब्राहम ने खुदा का कलाम सुना और उनके बीच में से निकलकर उस जगह जो खुदावंद ने उसे दिखाई थी चला गया। और आप सब जानते हैं कि 24 साल तक वो शख्स खुदा के उस वादे को लिए हुए, कलाम को अपनी जिंदगी में लिए हुए, सब्र से, एफर्ट से, दुआ से, इत्मीनान से खुदा उनके साथ हमें चलता हुआ नजर आता है। और उन 24 सालों के अंदर अंदर खुदा ने अब्राहम के कमजोर मुर्दा अज़ाओं को, उसकी बीवी के अज़ाओं को ताकत बख्शी और उन्हें जोर दे दिया, और फिर उनकी कमी भी पूरी की जो कई सालों से उनकी ज़िंदगी के अंदर थी, औलाद की बरकत दी। और ना सिर्फ खुदा ने उन्हें एक बरकत दी, बल्कि उनके ज़िंदगी के हर एक हिस्से के अंदर खुदा ने उनको बरकत दी। वो फिजिकली, वो फाइनेंशियली, वो स्पिरिचुअली, हर तौर से वो बाबरकत हो रहे थे। बल्कि खुदा रूबरू से दिखाई दे रहा था, खुदा अपने दोस्त की तरफ से बात करता था। और उसका आगाज कहाँ से हुआ? जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उस कलाम को फॉलो किया और उन लोगों के बीच में से निकले जिनके बीच वो पहले रहते थे। बाइबल मुकद्दस में अगर हम नए अहदनामा में देखें तो मत्ती की अंजील और उसका जो 19वां बाब है, इस पर पतरस 19वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? ये यीशु के पीछे आए हुए लोग हैं। पतरस भी क्वेश्चन कर रहा है कि खुदावंद, हमने बिजनेस छोड़ा हुआ है, हमने तेरे काम के लिए अपने नातेदार छोड़ दिए हुए हैं, हम अपने शहर से निकल आए हैं, हम अपने गांव से निकल आए हुए हैं, तेरे लिए हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को
मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आज हम जितने यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं, सेम वही ब्लेसिंग्स जो अब्राहम की ज़िंदगी के अंदर थी, खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी वादा करता है कि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में से अपने आप को निकालें जिनकी सोबत अच्छी नहीं है, अगर हम ऐसे लोगों की तरह ना चलें जो दुनियादार लोग हैं, तो ब्लेसिंग हमारे पास आ सकती है। अगर हम कलाम को देखते हुए, अगर हम मसीह को देखते हुए इस ज़मीन पर चलें, तो 100 गुना बरकतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आज हमारी मसीह कौम इतना ब्लेसफुल नहीं हो रही। रीज़न क्या है? ना तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ते हैं, ना वो अपने ऐसे रिलेटिव्स को छोड़ते हैं जिनका खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ते हैं जिनमें गुनाह पाया जाता है, क्योंकि बाइबल भी कहते हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब ख़राब हैं, लेकिन अगर हमारी सोबत ठीक नहीं होगी तो हमारी अच्छी आदतें भी जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अब्राहम को खुदा ने वहाँ से क्यों निकाला? उसका भी कोई रीज़न था, और रीज़न ये था कि उस दौर के उस जगह के ऊपर उसका रहना ठीक नहीं था, इसलिए खुदा ने उसको अलग किया। यीशु मसीह ने भी हमें बुलाया हुआ है, कलीसिया को अलग किया हुआ है। कलीसिया जो है वो मसीह के खून से खरीदी हुई जमात है, उसको अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, मुकद्दस किया गया है। और क्यों खुदा मुकद्दस कर रहा है? इसलिए कि आप ब्लेस हों। पतरस और हम सब जो फजल के दौर के लोग हैं, हमारी ब्लेसिंग का जो ताल्लुक है वो अलग होने से है, सेपरेट होने से है, प्रेयर करने से है, कलाम को फॉलो करने से है, खुदावंद की प्रेजेंस में रहने से है। आज बहुत सारे मसीह जो हैं वो चर्च जाते हैं, इबादत अटेंड करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन 1 इंच भी जो जगह है वो चेंज नहीं हो रही। ना सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, ना फाइनेंशियली हालात बदल रहे हैं, ना स्पिरिचुअली हालात बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं। जितना ज़्यादा हम ब्लेसिंग को लेने की कोशिश करते हैं, ब्लेसिंग हमारे हाथों से निकल जाती है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे। पुराना लाइफस्टाइल, पुराना बिहेवियर, पुराना तरीका नहीं छोड़ रहे। तो यीशु मसीह ने कहा जो अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपनी सब उन चीज़ों को जो खुदावंद और उसके दरमियान हैं छोड़ता नहीं है, वो उतनी बरकत रिसीव नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अलग होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा खुदावंद के साथ रहना होगा, उसके कलाम के साथ रहना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बुलाई इसलिए है, कलीसिया को बुलाने का मकसद ही ये है कि वो बाबरकत हो। कलीसिया को इस ज़मीन पर फजल के दौर के अंदर ब्लेसिंग के लिए खुदा ने बुलाया हुआ है। क्यों? एक जगह पर लिखा है कि नए अहद की कलीसिया के बारे में अमाल की किताब के अंदर लिखा है, उनमें से कोई भी मोहताज ना था और उन सब पर खुदा का फजल था। हम जो फजल के दौर के लोग हैं, अगर हम फजल में रहें, अगर हम मसीह के बदन में रहें, तो हम में से कोई भी मोहताज नहीं होगा। फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, जिस तरह खुदा ने अब्राहम को ब्लेस किया था। अब्राहम एक दफ़ा एक बादशाह जो था वो कहने लगा कोई चीज़ें मुझसे ले ले। कहने लगा नहीं, मैं इस माल में से हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि कल को तू ये ना कहे कि मैंने अब्राहम को जो है वो दौलतमंद बनाया है। उसका बिलीव ये था कि जिस खुदा की मैं आवाज़ सुनकर आया हुआ हूँ, जिसका कलाम सुनकर मैं आया हुआ हूँ, उसने मुझसे ये वादा किया हुआ है कि मैं तुझे बाबरकत शख्स बनाऊंगा, मैं तुझे कामयाब तरीन शख्स बनाऊंगा, मैं तुझे रिच बना दूंगा। और लिखा है एक बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा है, और सोना चांदी जो है वो अब्राहम के पास कसरत से था, उसके पास ज़मीनें थी। एक ऐसे शख्स के पास जब वो निकला था कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई उसके पास फाइनेंशियली जो था कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको ब्लेस किया।
और ब्लेसिंग का रीज़न क्या था? उसने खुदा के कलाम को सुनकर अपने ऐसे नातेदार, ऐसे रिश्तेदार जो खुदा जिनको पसंद नहीं करता था छोड़े। और यीशु मसीह ने भी ये कहा, पतरस ने ये सवाल किया, खुदावंद हम भी छोड़ कर आए हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद ने कहा, इस ज़मीन पर 100 गुना बरकतें। खुदा के लोगों, आपके लिए 100 गुना बरकतें, ब्लेसिंग्स जो हैं वो वेट कर रही हैं, लेकिन उसका तरीका एक ही है, आपको छोड़कर मसीह के पीछे चलना है। आपने मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना है, उसको फॉलो करना है, वर्शिप करनी है। लिखा वो सब इकट्ठे रहते थे और खुदा की हम्द करते और सादा दिली से रोटी तोड़ते थे, और उन सब पर खुदा का बड़ा फजल था। खुदा ने उनको रिच करना शुरू कर दिया, खुदा ने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया, हर एक चीज़ उनके पास पहुंचती थी। मैं खादमों समेत, ईमानदारों समेत सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप दुआ और कलाम में मशगूल रहने वाले लोग हैं तो खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा, बरकत के दरवाजे खोलेगा, ऐसी ब्लेसिंग के दरवाजे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिन पर आपका ध्यान नहीं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वो ब्लेसिंग्स खुदा आपके लिए देगा। और लिखा है, जिसने बेटा ही देने से दरेग ना किया, वो उसके साथ और चीज़ें क्यों ना बख्शेगा। हमें वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है, और हमें प्रेयर करनी है, हमें कलाम सुनना है, और तब तक हमें प्रेयर करते रहना है, तब तक हमें पीछे चलते रहना है, जब तक वो बरकत हमारी ज़िंदगियों में आ नहीं जाती। कई दफ़ा हम प्रेयर करना छोड़ देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तब तक दुआ करो। लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो वो सब तुमको मिलेगा। तब तक आपको उस ईमान में प्रेयर करनी है, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा ने सारी ब्लेसिंग्स, 100 गुना ब्लेसिंग्स आपको दे दी हैं, वो आपके पास मौजूद है। लिखा है, जो चीज़ें नहीं हैं खुदा उनको इस तरह बुलाता है गोया वो हैं। और एक जगह पर लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। खुदा अब ये नहीं चाह रहा कि लोग हर वक्त खुदा से मांगते रहें। खुदा कह रहा है, मसीह यीशु में उन सारी चीज़ों के लिए शुक्र करना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, उन चीज़ों को खुदा की तरह बुला लें और वो मौजूद हो जाएंगी। आमीन। तो आप 100 गुना ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए हैं। आपकी बरकतें 100 गुना हैं। सेहत के लिहाज से अगर आप बीमार हैं, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 गुना सेहत आपके लिए खुदावंद ने मुकर्रर की हुई है। अगर आपके पास पैसों की तंग दस्ती है तो 100% जो है फाइनेंशियली खुदा ने आपको बरकत दी हुई है। आप तक पहुंच नहीं रही क्योंकि आपने अभी तक कुछ चीज़ों को छोड़ा नहीं हुआ, कुछ चीज़ों से दुश्मनी नहीं रखी हुई, उनको दोस्त बनाया हुआ है। ऐसी चीज़ें जो दुनियावी हैं, जो आपके नुकसान का सबब है, उन्हें छोड़ें और आज से ही खुदावंद के साथ चलना शुरू करें, पूरे दिल के साथ खुदावंद को फोकस करते हुए। लिखा है, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ पर मसीह है। मसीह के ज़रिया से खुदा ने सब चीज़ें आपके लिए मुकर्रर कर दी हुई हैं। अब आपको आलम बाला को देखना, यानी मसीह को देखते हुए इस ज़िंदगी के सफ़र के अंदर चलते रहना। और यीशु ने भी एक बात कही है, किसी बात की फिक्र ना करो, पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। यानी पहला नंबर जो है वो खुदावंद की रास्तबाजी है, सच्चाई है, पाकीज़गी है, और उसकी बादशाही है, उसकी तलाश है, खुदावंद की तलाश है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। आज हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उतनी ब्लेसिंग नहीं होती, क्योंकि हमारा फोकस जो है रास्तबाजी नहीं है, खुदा की बादशाही नहीं है। हमारा फोकस दुनिया की चीज़ें हैं, मिटने वाली चीज़ें हैं। खुदावंद, लिखा है, जो दौलत खुदावंद देता है उसके साथ गम शामिल नहीं करता। आमीन। अब्राहम को वो बादशाह दौलत देना चाहता था, उसने कहा, ये वो गम वाली दौलत मैं नहीं लूँगा, मेरा खुदा मुझे दौलतमंद बनाएगा। आप अगर गरीब हैं, आप पुअर हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदावंद, लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद बन जाएं। ठीक है, जीसस ने आपको दौलतमंद होने के लिए बुलाया हुआ है। हमने यीशु को पहना हुआ है, जो सारी कायनात का मंबा है, बनाने वाला है। हर एक चीज़ उसके वसीला से पैदा की गई है, और कोई चीज़ भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं की गई। वो सब चीज़ों से पहले था और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी मसीह था, खुदा का कलमा था, सब कुछ उसी के वसीला से पैदा किया गया है।
आसमान की चीज़ें हों या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, सब कुछ उसी के वसीला से। और ज़रिया कौन है? मसीह। तो जब आपने मसीह को ही पहन लिया है तो कोई चीज़ आपसे दूर नहीं है, आप उसमें शुक्रगुजारी करते रहें। आसमान पर फरिश्ते भी कहते हैं, ये गीत गाते हैं कि बर्रा जो है वो सताइश के, हमद के लायक, हिकमत के लायक, दौलत के लायक, तमजीद के लायक वही है। तो यीशु मसीह सारी चीज़ों का मबदा है, सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल के अंदर हैं, जिस मसीह के पीछे आप चल रहे हैं। आओ आज पूरे तौर से खुदावंद को फॉलो करना शुरू हो। मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर नहीं है बरकत आपकी। अब आपको बरकत के लिए सालों वेट करने की ज़रूरत नहीं। आपका खुदा तो 1 मिनट में चीज़ों को चेंज कर देता है। उसने मैं को चेंज कर दिया। मैं एक प्रोसेस था, लेकिन उसने 1 सेकंड के अंदर ही उसको कन्वर्ट कर दिया। आपकी गुर्बत को खुदा, जो आप 10 सालों से गुर्बत के अंदर हैं, 5 सालों से गुर्बत के अंदर हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, सेहत के मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, मैं कहता हूँ आज से ही आपकी सेहत बहाल हो रही है अगर आप जीसस को देख रहे हैं। आओ आलम बाला की तरफ देखना शुरू करो। आओ मसीह को अपने अंदर लेना शुरू करो। लिखा है मेरे सबब से तुम्हारी जिंदगी के आयाम बढ़ जाएंगे। मसीह के आने से आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। मसीह के आने से आपके क्राइसिस दूर हो जाएंगे। फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली आप ब्लेसिंग होंगे। ब्लेसिंग का एक ही जरिया है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसके पास जिंदगी है। उसी ने कहा कि इस ज़मीन जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आया है, इस ज़मीन पर 100 गुना, और जब तू पतरस आसमान पर आएगा ना, तुझे हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो इस ज़मीन पर हम 100 गुना ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए अपने आप को हर वक्त गरीब ना कहते रहें, अपने आप को कमतर ना समझें। यीशु मसीह ने आपका फिदिया दिया है, आपका कुफारा दिया है, आपके सारे प्राइज उसने पे कर दिए हुए हैं। अपने कीमती खून को देकर उसने आपकी कमजोरियां, आपकी लानतें, आपकी बीमारियां, आपकी गुर्बत, जो कुछ आपके खिलाफ था, उसने वो सब जो है उसके खिलाफ फतह हासिल कर दी है। एक ही बार उसने तारीकी के सारे कामों को क्या कर दिया, मिटा दिया है, और उसने फतह का शादियाना बजाया हुआ है। जिस तरह यीशु फाते हुआ है, आप भी हालातों पर फाते हो सकते हैं, लेकिन मसीह को साथ रखते हुए, मसीह में रहते हुए आप भी एक फतहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यीशु को देखते हुए चलें। मसाइल, प्रॉब्लम्स आपके पाँव के नीचे चलेंगे तो आप उनसे ऊपर चलेंगे। आज कलीसिया और ईमानदार इसलिए मोहताजी को देख रहे हैं, क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं कि उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो दुनियादार लोगों के साथ गुजरता है। उनका टाइम मसीह के साथ नहीं रहता, प्रेजेंस में नहीं रहते, हजूरी में नहीं रहते। इस वजह से वो इतना ज़्यादा ब्लेसफुल नहीं है, तो उस दर्जे तक पहुंच नहीं पाते जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया होता है। आप जो खुदा के लोग हैं, आप चाहे इस मुल्क में हैं या किसी भी मुल्क में हैं, आपको खुदा ने 100 गुना बरकत के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन वो सारी बरकतें जो हैं मसीह के वसीला से मिलती हैं। आइए इसलिए आज ही अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला करें और खुदावंद को फॉलो करते हुए, जिस तरह अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा, आपको कलीसिया को भी मसीह ने दुनिया में से निकाल कर अलग किया हुआ है। और कलीसिया मसीह का क्या है, बदन है। और लिखा है कलीसिया जो है वो तरक्की करती गई। मसीह का बदन तरक्की करता है। मसीह का बदन मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हो गया है। आपकी बरकतें मुर्दा नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो सब मसीह में रहती हैं। आओ मसीह के बदन में शामिल हो जाओ। आओ मसीह में शामिल होकर दुआ, कलाम और मसीह को फॉलो करना शुरू कर दो। इस ज़मीन पर 100 गुना ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। आमीन। आइए मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में इन सब लोगों के लिए जो तेरा कलाम सुन रहे हैं दुआ करता हूँ। खुदावंद, तेरे लोग जिनको तूने अलग किया हुआ है, बुलाया हुआ है, अगर ये किसी मुश्किल का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, बीमारी का शिकार हैं, तो हर तरह की बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इस ज़िंदगी से जाती रहे। फाइनेंशियली क्राइसिस जाते रहें, कर्ज की लानत हट जाए, क्योंकि मसीह ने हमारे सारे कर्ज ले लिए। उसने हमारे सारी कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ और लानतें ले ली। मसीह में हम आज़ाद हो चुके हैं। ब्लेसिंग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो बरकत जो इनके लिए मुकर्रर की है, खुदावंद ने वो कायम। इस ग्रेस नेटवर्क के लिए तरक्की की
برکت کی دعا کرتا ہوں، یہ چینل بڑھتا جائے خدا، جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں وہ بھی بلیسفل ہوں، دیکھنے والے سارے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔